हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के पास से गुजरे और देखा 3-4 ईंटें थल्ले की मकान के बाहर निकली हुई। छोड़ देते रसूलुल्लाह का ससुर है, छोड़ देते सरताज अंबिया की घरवाली का घर, दर गुजर कर देते कातिबे वही अमीर मुआविया का घर। ठक ठक दरवाजा बजा दिया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे से बाहर आ गए। उमर क्यों मेरे दरवाजे पर आए, मुझे बुला लिया होता। कहा नहीं, आज आपके मोहल्ले में से गुजर रहा था, आपके घर के पास से गुजरा, ये ईंटें बाहर निकली हुई हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने नहीं सुना, जो चीज़ मुसलमानों की आमदो रफ्त में रुकावट बने उसे हटा देना चाहिए। माजरत के साथ आप जहमत ना फरमाएं, मुझे अपने घर से हथौड़ा छेनी ला दें। अगर आपके घर में नहीं तो इंतजार करें, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं इसको तोड़ के बराबर करूंगा ताकि अल्लाह के दरबार में आप शर्मिंदा होने से बच जाएं। अब अबू सुफियान ने क्या कहा, अच्छा तेरी ये जुर्रत, मैं नबी का सोरा हूँ और तू हुकूमत को तू यूँ कर रहा है, हमारा ताल्लुक किसके साथ है। अमीर मुआविया का अब्बू जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। हज़रत उमर का हाथ लेके सीने से लगा लिया। कहा उमर, जिंदगी का पता कोई नहीं, पहले मेरा नंबर आ जाए या तेरा नंबर आ जाए। अगर मेरा नंबर आ गया तो वहां जाके गवाहियां दूंगा। कमली वाले, जिस उमर के सर पर उम्मत का बोझ डाल के आया, वो उमर अल्लाह के कुरान के मुताबिक धरती पर फैसले फरमा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आगे कोने में बैठ के रोने लग गए। जो कुफर से न रोया, जो दरियाओं उसके सामने खड़ा होकर अकड़ गया, जो जमीन के जल्जलों को देख के ना घबराया, अपनी बीवी को देख के रोने लग गए। किसी ने कहा उमर, बक के घरवाली करीब आई। कहा उमर, मुझे पता है सारा दिन मदीने की गली में ए उमर तू नंगे पाँव फिरता है, लगता है गर्मी तेरे दिमाग को चढ़ गई। उमर, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ तेरे लिए कुछ जूते का बंदोबस्त कर दे। कहा नहीं नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। कहा फिर क्यों रोए? तेरी वजह से। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी को करे तेरी वजह से। क्या हुआ? आज जब मैं मस्जिद से निकला, कोई मुझे देख के वाह उमर के नारे लगा रहा था। दूसरा कदम मेरा उठा, कोई मुझे कह रहा था सुनिए मेरी बेटी, कोई मुझे कह रहा था अल्लाह अकबर, ये वही उमर जा रहा है जिसने बकरी और शेर को एक घाट खड़ा कर दिया। अगला कदम उठाया, कोई कह रहा था वही उमर है जो घूर के दिखाए हवाएं अपना रास्ता तब्दील कर ले, जो लिख के दिखाए सूखे दरिया चलने लग जाए, जो जमीन पर यूं करके दुर्रा मारे जल्जले रुक जाए। अल्लाह अकबर। जब मैं घर के करीब पहुंचा, इस कान में मेरे आवाज आई और किसी ने कह दिया ये वही उमर जा रहा है जिसने जानवरों के चरागाहों के रोड भी पक्के बना दिए, सुराग गड़े सारे अपने हाथों से बंद कर दिए। कोई आंख का काना, कोई नबीना अंधा जानवर हो, वो या दिन के उजाले में दौड़ लगाए, किसी गड्ढे में, किसी टोए में, किसी सुराख में उसका पांव फंस गया, हड्डी पे जरब आ गई, कयामत के दिन उमर को जवाब देना पड़ेगा। वो घरवाली कहने लगी उमर, फिर तुझे रोने की क्या जरूरत है, इतनी दुनिया तेरी तारीफ कर रही है। कहने लगे जब घर के अंदर मैंने तुझे इस हालत के अंदर देखा, इन आंखों की एनियों से पानी आ गया। मेरी घरवाली बता, मैंने हर एक का हक पूरा कर दिया, तेरा भी मैंने हक पूरा किया कि नहीं किया? पूछा कभी घर में जाके? भाई की तरफ से रिश्ता आ गया, यार तेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा जवान है, क्या बात शादी कर दें, रिश्ता कर दें? उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, और यार उससे भी पूछ ले। उससे पूछने की क्या जरूरत है, मैं जुबान ना खींच दूंगा उसकी, उन्हें घर से निकलना है, मार खानी उसने मेरे से। मौलाना अल्लाह की कसम, आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ के देखें, इस्लाम की औरत का मकाम पढ़ के देखें। जिस तरह अल्लाह ने अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, जिस तरह ऊँट को 6 साल के बच्चे से नकेल डलवा दी, अल्लाह ने मर्द से औरत को नकेल डलवा दी। अल्लाह अगर इसे खुला छोड़ दे, इसकी बागें छोड़ दे, खुदा की कसम टंडुआ दम में तेरा रहना मुश्किल कर दे, तो हाथ की मार मारे, वो जुबान की मार मारे, तो घर से निकलने के काबिल नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह ने इसे औरत को मर्द के मतहत बना दिया। खबरदार खबरदार, ये टेढ़ी पसली से है, इसे उकसाना, इसे मजबूर ना कर। इसने अगर नंगे सर बाहर खड़े होकर दिखा दिया, खुदा की कसम तेरे बाप दादे की गैरत का जनाजा 1 मिनट में निकाल के रख देगी। ये तो अल्लाह ने पर्दों में रखा हुआ है। ये कौन है? 4 मदरसे चलाने वाला। ये कौन है? 5 मस्जिदों का जिम्मेदार है, ठेकेदार है, मुतवल्ली साहब हैं। ये कौन है? 400 राशन के थैले गए थे, लेकिन घर में भी तो जाके पूछ। अल्लाह अकबर। तेरे बोल से ये हंसती है कि रोती है? यकीन जान, वो अगर तू ना भी राशन देता, 1000 देने वाले आते, लेकिन जो तेरे हक मेहर के दे के तेरी निकाह में आई, इसका जिम्मा तेरे जिम्मे। रुलाएगा अल्लाह तुझे रुलाएंगे, हंसाएगा अल्लाह तुझे हंसाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी
बीवी से कह दिया, ए मेरी घरवाली बता तू मेरे से राजी है कि नहीं, मैंने तेरे हक पूरे किए कि नहीं। अब बीवी भी थी उमर की, कहने लगी उमर मुझे बता तेरे डर से कहूँ कि अल्लाह के डर से कहूँ। तो उमर फरमाने लगे अल्लाह के डर से कह। कह लेंगे उमर फिर नाराज ना होइयो, उमर तेरी मर्जी मार या जो मर्जी कर, नाराज ना होना। तूने चूंटियों के, बिल्लियों के, कुत्तों के हक तो पूरे किए, लेकिन उमर तूने मेरा हक पूरा कोई नहीं किया। अब चीख निकली हम जमीन पे, और ऐसा बच्चों की तरह मेरा नबी का उमर रोया कि घरवाली को तरस आ गया। उमर उठ के बैठो, अल्लाह उमर पे रहम कर दे। क्या हो गया? आए मर गए। अगर तू अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन अपना हक लेने के लिए खड़ी हो गई तो उमर का क्या बनेगा? सुनो, या तो अपने हक माफ कर दे या गिरेबान पकड़ के उमर से बदला ले ले। अल्लाह अकबर। फिर इधर बीवी रोई, इधर फरमाया मैं क्या करूं, मेरे पैर में जूता नहीं, मैं तुझे सहूलत कहाँ से देता, मैं क्या करूं, 17 पेवंद वाला कुर्ता मेरे पास, मैं रेशम के लिबास कहाँ से लाता। बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए, बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए, वहाँ का एक पादरी आगे बढ़ा, उन्होंने कहा तो नबी का उम्र है ही कोई नहीं। 4 कहने लगे यही है, शक्ल में, सूरत में, किरदार में, गुलाम सवारी पर यही है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता, ये नबी का उम्र नहीं। उन्होंने कहा वजह क्या? उसने कहा देख मेरी किताबों में लिखा हुआ है 17 पेवंद है, ये तो 16 पेवंद है, 17वां नजर ही नहीं आ रहा। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, मेरे से पूछ लेता। अपनी यूं करके बगल उठा दी और यहाँ बगल के अंदर 17 पेवंद दिखा दिया का 16 यहाँ लगे हुए हैं, 17 मेरी बगल में लगा हुआ है। खुदा की कसम किताब को पढ़ रख दिया। कहने लगा आंखें ना माने, माने ना माने, लेकिन किरदार कह रहा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उमर है।